प्रथम चातुर्मास हमारा हो रहा, यह वही स्थान है। प्रथम चातुर्मास हमारा हो रहा था। यहाँ का स्वरूप क्षेत्र का क्या था कुछ ही लोगों को ज्ञात है। और अनंत चतुर्दशी के दिन धारा होनी थी। और धारा में महाराज को बुलाओ तभी तो काम होगा ये। तो धारा आप लोगों को करना नहीं करना तो आपको बैठना मात्र, तभी धारा चालू होगी। चालू हो गई धारा। 51 रुपये में प्रारंभ हुई थी। और उसमें भी जब बढ़त क्रम चला तो 2 5 2 5 इस प्रकार होती थी। और अंत में जब वह बोली 100 के नीचे ही टूट गई, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। सुन रहे हो महाराज, ये बुंदेलखंड है, हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे विकास क्रम चालू हुआ। बड़े बाबा के बारे में सोचने लगे, क्योंकि धर्मशाला वो ये सब अपने आप बढ़ने लगे थे। तो हमने कहा जिनके कारण ये सब हो रहा उसको पहले अपनी दृष्टि में रखो। तो यहाँ पर समय समय पर 1-2 बार बड़े बाबा के शिखर इत्यादि के बारे में भी जीर्णोद्धार आदि करा करके यहाँ के लोग प्रबंधक अपने ढंग से कार्य करने लगे थे। बहुत इतिहास जैसा लगता है। 40-50 वर्ष का यहाँ अवधि अपने आप में ढंग से कार्य प्रारंभ हुए, किंतु स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। जब पुण्य बढ़ने लगा, धर्म का स्वरूप आगे आने लगा, उस समय अपने पास और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था। यहाँ पर जब धर्मशाला वगैरह में प्रवेश करते हैं तो जैसे मंदिर में झुक करके जाते हैं, वैसे हार लेने के लिए जाते। तो ये स्थिति थी। इधर तो कोई भी बैठता नहीं। जब बहुत विशेष उत्सव होता तो उस समय यहाँ पर हो रहा था, नहीं तो ये बीच का एक धर्मशाला था। फिर बाद में आंगन में आ जाता, अशोक वृक्ष था और ये सब था। वो बावड़ी वहीं पर थी, पंचवटी थी, तो ये सब दृश्य था। यहीं पर संघ भी विश्राम करता था। और कुछ नहीं, बड़े बाबा के यहाँ जाना हो तो जाओ, और हम आहार करके बड़े बाबा के यहाँ चले जाते। आहार करते ही चला जाना। आज सुबह सुबह या मध्याह्न में जाना मुश्किल होता है, ये स्थिति थी। तीनों सामायिक वहीं पर होते थे। स्वाध्याय भी वहीं पर होता था। एकांत ध्यान प्रतिमा योग, जो कुछ भी आपको करना कर लो। उसमें भी यदि कोई भावुक भक्त आ जाता तो उसको ढूंढना पड़ता था कि महाराज कौन से मंदिर में है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है। और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर से पूर्ण परिक्रमा लगा करके उसको रात में भी आते थे। वक्त कम थोड़े होते, लालटेन ले करके वो आ जाते और अपना सामायिक चलता रहा। ये सारे आज
स्वप्न जैसा लगता है। बड़े बाबा के सामने बैठे रहो घंटों तक, कोई भी वहाँ पर हाय नहीं, हुल्ला नहीं, कुछ नहीं। सामने बैठो और जैसे बड़े बाबा से हमारी वार्ता हो रही हो। हमें उनके चरणों में बैठने की अपेक्षा से, क्यों चरणों में बैठने से यूं करना पड़ता था। तो हम उसके पौली, जो तो पौली बोलते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके सामने सामने श्री जी दिखते थे। घंटों वहीं पर रहते और मंडप में रात में विश्राम करते। मूसलाधार वर्षा होती और वर्षा की धारा का ध्वनि, और बड़े बाबा और कोई छोटा बाबा के अलावा कोई नहीं रहता। कैसे कैसे वहां पर लगातार 2-3 चातुर्मास हुए। लोग कहने लगे बड़े बाबा के हो गए ये। यही इर्द गिर्द ही गांवों में प्रवास होता था। अभाना में उष्ण गर्मी ग्रीष्म काल निकला, और ये मांडकपुर में भी आधा आधा होकर के वो निकला। जटाशंकर दमोह में रात में चले जाते बाहर सोने के लिए पहाड़ की ओर, और ये बासा में रहे 20 दिन। तो नदी एक है वहाँ पर, उस नदी में ही सोने के लिए चले जाते थे। तो हटा, और वो हटता ही नहीं था। 2-3 गर्मी हो गई, 2-2 महीने की। नहीं समझे महाराज, ये हटा आते नहीं। हटा आते कैसे नहीं, पहले ये याद तो करो। कितने दिन सर्दी निकली वहाँ पर, 2-2, गर्मी निकली 2-2, 3-3, आना जाना होता था। फटेरा में तो जैसे चौके में आहार कर लिया, पेट्रोल से यहाँ पर में हमने कहा भैया अभी आप लोगों के ड्यूटी कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ, वहाँ पर जाने के बाद भी आपको संभालना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही हो रहा लगता है यहाँ पर। आश्चर्य हो रहा है। देवों के द्वारा तो पंच आश्चर्य होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भूदेवों के द्वारा भी पंच आश्चर्य जैसे हो रहे हैं।